आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दुनिया का कड़वा सच क्या है, उसे भी आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। फिलिस्तीन में हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन बहुत सारे देश अब भी हमास को एक राजनीतिक पार्टी मानते हैं, जिसने वर्ष 2005 में फिलिस्तीन में स्थानीय चुनाव लड़ा था। इसी तरह आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार में शामिल है, जबकि अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। उत्तरी यमन में हूती की सरकार है, लेकिन यह भी असल में एक आतंकवादी संगठन है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तालिबान को भी कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। सीरिया का आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल शाम भी अब खुद को एक राजनीतिक पार्टी बताता है और सीरिया में अब इसी की सरकार है। और पाकिस्तान में भी आतंकवादी हाफिज सईद खुद को एक नेता बताता है और उसने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। लेकिन सच्चाई यह है कि हाफिज सईद भी खुद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। बड़ी बात यह है कि ये आतंकवादी इसलिए खुद को एक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश कर पाते हैं क्योंकि कुछ देश अपने निजी फायदों के लिए इनकी मदद करते हैं। वर्ष 2022 में भारत ने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ शाहिद महमूद को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चीन इनके बचाव में आ गया और चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके इन आतंकवादियों को बचा लिया। और बाद में इसी तलहा सईद ने पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा और अब ये एक नेता बन चुका है। सोचिए, अगर आतंकवादी ही सत्ता में आ गए, सरकार चलाने लगे, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए और यही आतंकवादी बाद में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिखर सम्मेलनों में जाकर आतंकवाद को खत्म करने की बातें कहने लगेंगे, तो ये कितना बड़ा मजाक होगा। और आजकल पूरी दुनिया में यही हो रहा है।